गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 की इंग्लिश की जो बुक हॉर्नबिल है उसका जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इंडियन राइटर थे, फेमस इंडियन राइटर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में योगदान दिए हैं, जिनके फेमस वर्क रहे हैं ए ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। इनके आज हम खुशवंत सिंह की बायोग्राफी के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हम आज लेसन की समरी भी करेंगे और कल लेसन की डिटेल भी करेंगे। जो खुशवंत सिंह थे वो इंडियन राइटर थे, मैंने बता दिया। खुशवंत सिंह का जो जन्म था पंजाब के हदली में हुआ था, जो अब सर शोभा सिंह के पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अब जहाँ उसका खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके जो फादर थे अपने समय में फेमस बिल्डरों में से एक थे और लुटियन के दिल्ली में काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। खुशवंत सिंह ने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में अपनी शिक्षा भी गेन की। उन्होंने लाहौर में सरकारी कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन ली और इसके बाद न्यू दिल्ली में सेंट स्टीफंस कॉलेज और लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की। और इन्हीं के बारे में वो बताते हैं इस लेसन में भी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, कि किस प्रकार उनका गांव में लाइफ थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ, फिर शहर चले गए, सिटी में चले गए अपने पेरेंट्स के पास, फिर वो कॉलेज में गए, फिर वो अब्रॉड गए, फॉरेन गए, तो वो किस प्रकार उनका अटैचमेंट अपनी ग्रैंड मदर के साथ था, वो इस लेसन में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अगर हम खुशवंत सिंह के करियर की बात करें तो वो एक एडिटर के रूप में, पत्रकार के रूप में खुशवंत सिंह ने खूब ज़्यादा अपनी जो फेमस हुए हैं। 1951 में वो आकाशवाणी से भी जुड़े। 1951 से 53 तक वो इंडियन गवर्नमेंट के जो पत्र योजना का संपादन भी उन्होंने किया। 1980 में मुंबई से एक इंग्लिश वीकली इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली के एडिटर भी रहे हैं। 1983 में दिल्ली के जो फेमस इंग्लिश जो हम द हिंदुस्तान टाइम्स के भी एडिटर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे अपने नॉवल भी लिखे हैं। उनका जो सबसे फेमस रहा है डेली ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वोमेन, ये बहुत ज़्यादा इनके फेमस वर्क रहे हैं। इन्होंने इनके अलावा 100 फेमस बुक्स भी लिखी हैं। अपने जीवन में उन्होंने मजहब के बारे में और अनेक सब्जेक्ट के बारे में भी इन्होंने बात की है, जिनके कारण ये आलोचना में भी, क्रिटिसिज्म में भी के अंदर भी ये बने रहे हैं। और इनकी डेथ की बात करें तो ये जो फेमस राइटर और एडिटर हैं खुशवंत सिंह, 20 मार्च 2014 को इनकी डेथ हुई थी। तब इनकी आयु क्या थी? 99 ईयर्स के थे। जन्म जो इनका पाकिस्तान में हुआ था 1915 में हुआ था। 1915 में इनका जन्म हुआ था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र और पत्रकार राहुल सिंह के अनुसार उन्होंने सुजान सिंह पार्क स्थित प्रसिद्ध पार्क स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस भी ली। उन्होंने सांस लेने में उन्हें कुछ परेशानी थी, जिनके कारण हार्ट स्टॉपेज होने के कारण इनकी डेथ हुई। इन्हें काफ़ी सम्मान भी मिले। पत्रकार और लेखक के रूप में इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया। और खुशवंत सिंह योजना, नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर भी रहे। इनकी अगर हम फेमस उपलब्धियां ले लें कि इन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट ली, तो इन्होंने पंजाब रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, टाटा लिटरेचर मतलब जो अपनी लेखन के दौरान कार्य के ऊपर उन्हें जो अवार्ड मिलते हैं, किंग्स कॉलेज लंदन की फेलोशिप भी मिली। अब हम लेसन के बारे में बात करें कि इन्होंने इस लेसन में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इस लेसन में इन्होंने क्या बताया गया है? इसमें इन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन अपनी दादी का दिया हुआ, ग्रैंड मदर का, जो कि एक बूढ़ी औरत है जिनके साथ वो गांव में रहते थे। फिर वो दोनों शहर में आए। शहर में और गांव में उनके अटैचमेंट में क्या डिफरेंस हुआ वो बताते हैं। फिर वो कॉलेज गए, फिर वो फॉरेन में गए, वो सब कुछ वो यहाँ बताते हैं।
कि किस प्रकार, फिर वो बताते हैं उनकी दादी रिलीजियस थॉट्स की थी और किस प्रकार वो शांत रहती थी, और उनकी डेथ के बारे में बताते हैं। अब यहाँ जो खुशवंत सिंह हैं अपनी ग्रैंड मदर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेन पिक्चर हमारे सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि उनके माँ बाप जो पेरेंट्स थे शहर चले गए और कुछ सालों तक खुशवंत सिंह बच्चे के रूप में अपनी दादी के साथ गांव में ही रहे। गांव में वो क्या बताते हैं कि उसकी दादी और वो साथ ही स्कूल जाते थे। दादी रोज़ प्रार्थना भी करती थी और गली के कुत्तों को रोटी भी खिलाती थी, और स्कूल से वापस आते हुए वो उसकी दादी और वो इकट्ठे स्कूल जाते थे क्योंकि मंदिर और स्कूल अटैच था। जब खुशवंत सिंह पढ़ते थे तो दादी मंदिर में बैठकर प्रार्थना करती थी और आते हुए दादी कुत्तों को रोटी खिलाती थी। और फिर धीरे धीरे जब उनके पेरेंट्स सेटल्ड हो गए सिटी में तो उन्हें बुला लिया और उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया, और उसमें वो बस में जाते थे, इंग्लिश में उसके सब्जेक्ट्स थे, और दादी अब उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। जब उसकी दादी को ये पता चला कि उसे म्यूजिक की शिक्षा दी जा रही है तो दादी बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि दादी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंड मदर कि जो म्यूजिक का जो कार्य है, विषय है, वो केवल भिखारियों का और वेश्याओं का काम है, ना कि सभ्य समाज का काम है। इसके बाद दादी ने उनके साथ बोलना कम कर दिया। इस खुशवंत सिंह धीरे धीरे कॉलेज में गए, उन्हें अलग रूम दे दिया गया, यूनिवर्सिटी में गए। फिर जब वो अब्रॉड गए पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 5 साल के लिए जाना था, तो उन्हें विश्वास था कि उनकी दादी आते टाइम उनके वापस आने तक वो जीवित नहीं रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी दादी जीवित रही। जिस दिन वो वापस आए उसकी दादी उसको लेने भी वहाँ गई और उसका माथा भी उसने चूमा। उसके बाद उस रात हमेशा दादी एक कार्य करती थी शहर जाने के बाद कि वहाँ कुत्ते नहीं हुआ करते थे, तो चरखा काटती रहती थी और दोपहर के समय 1 घंटा वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। और ये सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था ग्रैंड मदर के लिए, चिड़ियों को भोजन खिलाना। और दादी अपने हाथ में माला रखती थी और उनके होठ हिलते रहते थे, भगवान की प्रार्थना करती रहती थी। और जिस दिन राइटर खुशवंत सिंह विदेश से वापस आए तो रेलवे स्टेशन तक उसे लेने भी गई और उसका स्वागत भी किया। और शाम को कुछ चेंज आया। आज दादी ने प्रार्थना नहीं की, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक को बजाना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया और देर रात तक गाती रही। और राइटर बताता कि हम सब ने, मेरे पेरेंट्स ने, हमने बहुत मनाने की कोशिश की कि इतना स्ट्रेस ना ले, बीमार पड़ जाएगी, पर अगले ही नेक्स्ट मॉर्निंग दादी बीमार पड़ गई। उन्हें मिल्ड फीवर था, हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा, पर ग्रैंड मदर क्या थी, थिंकिंग डिफरेंटली। उनकी जो सोच थी अलग थी। उन्होंने कहा कि हर एंड इज़ नियर, और उसने कहा कि उसका अंत नज़दीक है और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो बातचीत नहीं करना चाहती थी। वो अंतिम समय अपने भगवान, जो भी समय बचा था, वो अपने भगवान को याद करना चाहती थी। बहुत, राइटर कहता है कि हमने बहुत मनाने की कोशिश की कि वो हमारे साथ बात करे, पर उसने नहीं की और कुछ घंटों बाद वो मर जाती है। और शाम के समय कहता है कि हम जब रोने धोने के बाद उनके संस्कार की तैयारी करने लगे, दाह संस्कार की, तो शाम को चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई और खामोशी के साथ उनकी लाश के पास बैठ गई। आज चिड़ियों में भी चेंज था। पहले चिड़ियाँ जब उनके आस पास बैठती थी तो बहुत चहचहाट सुनाई देती थी चिड़ियों की, पर आज चिड़ियाँ बोल नहीं रही थी। राइटर कहता है कि मेरी माँ ने दादी की तरह रोटियों के टुकड़े किए और फेंके, पर आज चिड़ियों ने रोटियों के टुकड़ों को देखा भी नहीं, खाने की तो बात दूर। जो ही शाम को दादी की अर्थी को उठाकर लेकर जा रहे थे तो चिड़ियाँ जो इकट्ठी हजारों की संख्या में हुई थी, वो शांत वातावरण में, शांत स्वर में चुपचाप उड़ गई बिना रोटी के टुकड़े उठाए। और अगले ही दिन स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ वो ग्रैंड मदर के बारे में, पूरे लेसन में ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी और उनके रिलेशनशिप में थी, कि 3 फेजेस आई उनकी रिलेशनशिप में, उनकी ग्रैंड मदर और उनके बीच। पहला तो क्या कि वो दादी और राइटर, ग्रैंड मदर और राइटर विलेज में रहते थे। सेकंड फेज था कि जब वो सिटी में गए, और थर्ड फेज था कि किस प्रकार
यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, अब्रॉड में जाने के बाद उनका चेंज हुआ। फिर यहाँ वो बताते कि पिछले 20 सालों से उसकी ग्रैंड मदर ना तो बूढ़ी हुई ना ही जवान हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी 20 साल से वैसी की वैसी उम्र वहीं की वहीं रुकी है, कि वैसा ही चेहरा था, ना ज़्यादा बूढ़ी और ना ही ज़्यादा जवान। इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि दादी कभी जवान और सुंदर भी हुआ करती थी। तो बच्चों, ये यहाँ आज हमने लेसन की समरी और राइटर के बारे में किया। कल हम लेसन की टेक्स्ट को रीड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।